स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीपी पाठशाला। जैसा कि आपको पता है, कल अपन अध्ययन कर रहे थे, अपने भारत के भूगोल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और कल अपन ने देखा था पृथ्वी के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। आज अपन देखते हैं कि पृथ्वी पर अपना भारत देश कहाँ स्थित है। तो हम जानते हैं अपने भारत देश की स्थिति के बारे में। ये अपन ने देखा था, ये अपनी पृथ्वी है और हमने कल अध्ययन किया था कि अपनी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हमें दूरी का और समय का ज्ञान करवाती हैं। और उनमें से सबसे पहले एक बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, जिसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, या इसी को अपन बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी इसी को बोलते हैं। ये उत्तरी सीमा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। इसी प्रकार से दो रेखाएं और खींची थी अपन ने, एक 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ और इसको अपन बोलते हैं मकर रेखा। एक अपन ने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची थी, जिसे अपन बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है वो तो है कर्क रेखा, दक्षिण में स्थित है वो मकर रेखा। और अपन जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो अपने भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो यानी कि अपना भारत देश स्थित कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये तो हमें पता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में यहाँ भी स्थित हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो दूसरा हम किससे निर्धारित करेंगे? क्योंकि एक अपन ने देखा था समय को, जो हमारे देश का समय निर्धारित करती है, समय निर्धारित करने वाली रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ये भी अपने भारत के क्या गुजरती है? बीचों बीच। तो ये हो गई ग्रीनविच रेखा या देशांतर रेखा। इसके यहाँ से गुजर रही है एक रेखा इस प्रकार, और इस रेखा को ही अपन बोलते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। अब हमें स्थिति क्लियर हो गई है कि हमारा देश ये भी बीचों बीच से गुजरती है हमारे देश की, और कर्क रेखा भी हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि यहाँ हमारा देश स्थित है। तो हमारे देश की स्थिति कुछ इस प्रकार है। ये हमारा भारत देश है। यहाँ हमारा भारत देश स्थित है। अब ये बताओ, ये उत्तर में है ना? तो ये उत्तर में है ना, दक्षिण में है ना, पूरा की पूरा पूरब में है, और ना ही पूरी तरह पश्चिम में। तो ये कौन सी दिशा में? ये देखिए, उत्तर ये हो गई, ये पूरब हो गई। तो ये उत्तर और पूर्वी सीमा पर स्थित है। उत्तरी और पूर्वी सीमा पर अपनी पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो। अब हम देखते हैं अपने भारत की स्थिति के बारे में ज्ञान हो गया कि हमारा देश कहाँ स्थित है पृथ्वी पर? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम अध्ययन करते हैं अपने भारत देश की स्थलीय सीमाओं के बारे में। तो आइए, चलिए मेरे साथ साथ में भारत का मैप बनाते हैं। ये अपने भारत की स्थिति है। ये पूर्वी राज्य हो गए, पूर्वोत्तर राज्य हो गए, ये वेस्ट ऑफ बंगाल हो गया, ये बांग्लादेश हो गया बीच में, और इधर के साइड पाकिस्तान है, जिसे हम सब जानते हैं। ये अपने भारत देश की, ये अपना देश है। अब देखिए, हम किस प्रकार अपने देश की स्थलीय सीमाओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में इससे जानते हैं, यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसे हम बोल रहे थे 0 डिग्री अक्षांश। ये है 0 डिग्री अक्षांश, और अपन ने देखा था बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, यानी भारत देश के बीचों बीच से ये है कर्क रेखा, और ये इस प्रकार गुजरती है ऐसे।
अब भारत देश की स्थिति देखें तो ये उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। यहाँ कुछ अपन जानते हैं, इधर क्या है, भारत देश को, अपने देश को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होता है कि प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है ऐसा देश या ऐसा भूखंड जिसकी 3 सीमाएं जो है वो पानी से घिरी हुई हो। और हमारे देश की सीमाएं भी 3 सीमाएं जो है वो पानी से घिरी हुई है। देखिए यहाँ है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर है और हमारा देश जो है वो हिंद महासागर के बीच में यानी केंद्र बिंदु में स्थित है। और यहाँ है अरब सागर, यहाँ से लेके ये यहाँ अरब सागर हो गया, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी और ये बांग्लादेश से लेके और यहाँ पाकिस्तान तक किससे घिरा हुआ अपना देश, पानी से घिरा हुआ है। अब भारत देश के यहाँ पर अपन देखते हैं कि कुछ द्वीप समूह स्थित हैं, ये द्वीप समूह स्थित हैं बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप, और कुछ द्वीप स्थित हैं अरब सागर में। और हम देखते हैं अपने भारत की ऊपर से लेके उत्तर से लेके दक्षिण की सीमाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये मुख्य भूमि, ये तो भारत की क्या हो गई, मुख्य भूमि हो गई। और ये भी भारत के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, ये भी भारत के अंतर्गत ही आते हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश से अपन स्थिति देखते हैं तो मुख्य जो भूमि है यहाँ पर है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी तक मुख्य जो भूमि है ये पड़ती है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। और ये उत्तरी भूमि यहाँ जम्मू में आती है 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। इसे बोलते हैं इंद्राकोल। और ये कन्याकुमारी है। दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का ये पड़ता है अंडमान निकोबार का एक द्वीप समूह है जो पड़ता है 6.45 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश में, जबकि ये अपन ने देखा ये पड़ता है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। ये मुख्य भूमि है भारत की और ये द्वीप समूह है जो भारत के अंतर्गत आते हैं। इनमें से सबसे दक्षिणतम बिंदु पड़ता है 6.45 डिग्री और इसको अपन बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट, इसी को पार्सन बोलते हैं और इसी को पिग्मेलियन बोलते हैं। इसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इसी को पार्सन बोलते हैं और इसी को पिग्मेलियन बोलते हैं। अब देखिए ऊपर उत्तर में हो गया 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और नीचे की तरफ दक्षिणतम बिंदु में मुख्य भूमि में हो गया 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। और भारत की अगर भूमि के बारे में बात करें तो ये भी तो भारत के अंतर्गत है, तो ये आएगा 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में। ये हो गई इसकी उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण की सीमा। अब इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ ये इंदिरा कोल कहलाएगा, ये इंदिरा पॉइंट हो गया। इसकी कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। दूसरा सबसे पश्चिमतम बिंदु देखिए, पश्चिमतम बिंदु कौन सा दिख रहा है, अब अपन देखते हैं पूर्व से पश्चिम की सीमाएं। तो सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा दिख रहा है अपन को, सबसे पश्चिमतम देखो ये यहाँ निकला हुआ है, ये यहाँ पर, तो ये सब कौन सा पॉइंट हो गया अपने भारत का सबसे पश्चिमतम पॉइंट। और यहाँ क्या स्थित है, देखो यहाँ राजस्थान स्थित है और राजस्थान के जस्ट पास में, बिल्कुल पास में कौन सा राज्य स्थित है, तो ये यहाँ पर स्थित है गुजरात। ये राजस्थान है और राजस्थान के जस्ट नीचे पास में कौन सा राज्य स्थित है, गुजरात। तो गुजरात का एक ये क्षेत्र स्थित है जिसको बोला जाता है गौर माता, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है अपने भारत का, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गुजरात का गौर माता क्षेत्र। इसी प्रकार सबसे पूर्व में ये देखिए ये पूर्वी सीमा हो गई और यहाँ पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश और ये सबसे पूर्वी बिंदु हो गया यहाँ पर। और ये क्षेत्र क्या कहलाता है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है जो कहलाता है किबुयू। किबुयू, किबुयू सबसे पूर्वी पॉइंट हो गया अपने भारत का और गौर माता जो गुजरात का है वो सबसे पश्चिमी पॉइंट हो गया। अब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कि भारत के ये
जो सीमा है पूर्व से पश्चिम की, इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? 2933 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूरी स्थलीय सीमा की, जो ये यहाँ से लेके और पूरी स्थलीय और जलीय सीमा है, कुल सीमा, स्थलीय नहीं सॉरी, कुल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत देश के कुल सीमा की लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। ये अपनी कुल सीमा है, भारत की पूरी सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। अब इसमें देखिए मैंने बताया कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये किससे घिरा हुआ है? स्थल खंडों से। वैसे तो अपना भारत देश देखे ना तो तीन ओर से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ से कौन सी श्रृंखला गुजर रही है? इस प्रकार एक श्रृंखला, पर्वतीय श्रृंखला गुजर रही है जिसे हम बोलते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। यहाँ पानी आ गया और इस तरफ पाकिस्तान स्थित है। तो हमारा जो देश है वैसे तो तीन ओर से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अपन देखें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की स्थलीय सीमा हो गई, ये स्थल से घिरी हुई है, और ये तटीय सीमा हो गई क्योंकि यहाँ से पानी शुरू हो जाता है, तो ये तटीय सीमा हो गई स्थलीय सीमा की। इसलिए ये यहाँ से लेके और इस पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये है अपने भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। अब तटीय सीमा, बाकी कौन सी बच गई? ये यहाँ से लेके और ये तटीय सीमा। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है अपने भारत की? 7,516.6 किलोमीटर। ये अपने भारत देश की कुल तटीय सीमा हो गई। कि अपने भारत देश के बीच से एक रेखा गुजरती है, ये 82.5 डिग्री, जो मानक रेखा है, समय का निर्धारित करती है। इसी प्रकार ये अक्षांश पूर्वी अक्षांश पूर्वी कौन से देशांतर में पड़ता है? तो यहाँ से रेखा जो आती है पूर्वी देशांतर में, वो रेखा यहाँ गुजरती है, मानक रेखा है 97.25 डिग्री देशांतर। भारत देश का जो पूर्वी बिंदु है 97.25 डिग्री देशांतर में स्थित है, और ये पश्चिमी बिंदु जो देखें जहाँ गौरमाता स्थित है, ये बिंदु है, यहाँ पर कितने डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? ये गुजरती है 68.7 डिग्री देशांतर रेखा। इस प्रकार हमारे देश के ये क्या हो गई? स्थिति हो गई। उत्तरी अक्षांश में ऊपर उत्तरी बिंदु, अगर इंदिरा कोल को अपन देखें तो इंदिरा कोल है 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। कन्याकुमारी पर देखें, कन्याकुमारी पर अपने यहाँ लगभग पड़ता है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। और एकदम दक्षिणतम बिंदु देखते हैं अपने भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट, पार्सन या फिर पिग्मेलियन भी बोला जाता है, जो पड़ता है 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। अगर देशांतरीय स्थिति की अपन बात करते हैं तो देशांतरीय स्थिति में अरुणाचल प्रदेश का किबुयू जो क्षेत्र है वो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसका क्षेत्र है किबुयू। ये स्थित है 97.25 डिग्री देशांतर में। और पश्चिम में अगर देखते हैं तो गुजरात का गौरमाता क्षेत्र जो है वो स्थित है 68.7 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ये अपने देश की स्थिति हो गई।